डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कंपनीज एक्ट के डिफरेंट प्रोविज़न्स को पढ़ा और उससे हमें ये पता लगा कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कई मायनों में कंपनीज एक्ट 1956 से अलग है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, सोसाइटल चेंजेस हुए हैं और बिज़नेस के पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं। इसी वजह से हमें नए कंपनी एक्ट की ज़रूरत पड़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्वर्स चल रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में बहुत सारे की टर्म्स आएंगे। उन की टर्म्स को आपको पहले समझना होगा और उन की टर्म्स को समझने के बाद आप कंपनी की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कंसेप्चुलाइज कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इंक्लूड करते हैं कि जो कंपनी है उनकी स्पेसिफिकली जो एलिमेंट हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, जो उनके तत्व हैं, उनके जो कारक हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं एन इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और बॉडी। इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने या किसी एक व्यक्ति ने किसी प्रावधान के तहत उस कंपनी को या उस बॉडी कॉर्पोरेट को इनकॉर्पोरेट किया है। इनकॉर्पोरेट का यहाँ पर मीनिंग आता है जो प्रोविज़न, जो रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस लागू हैं उनके तहत किसी चीज़ का निर्माण किया गया है। चूँकि हम यहाँ पर कंपनी की बात कर रहे हैं तो उन प्रावधानों के तहत उस कंपनी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेट बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ओपीसी के केस में एक पर्सन कंपनी बना सकता है और बाकी की जितनी भी तरह की कंपनीज़ हैं उनमें ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का जो समूह है वो कंपनी बनाता है। और यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि दिए गए प्रावधान, रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइन के तहत। कंपनी की खास बात एक ये है कि कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं। जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे वहीं से ही सब्सक्राइबर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सब्सक्राइबर्स कंपनी की डिसीजन मेकिंग, कंपनी की जो संरचना है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। नेक्स्ट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अलग अलग तरह की कंपनीज़ में अलग अलग तरह के संख्या में मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में अलग, पब्लिक कंपनी में अलग, ओपीसी में अलग। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तब हम वहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर कंपनीज़ को क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का अपना एक स्थान है जहाँ पर वो बनाई गई। कंपनी की सिटीजनशिप है, वो किस राष्ट्र से संबंधित है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी परिवाद दर्ज कर सकती है और कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी पर परिवार दर्ज कर सकता है। मीन्स कंपनी कैन sue and it can be sued by outsiders। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और कंपनी को कोई बाह्य व्यक्ति स्यू कर सकता है और कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति पर स्यू कर सकती है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये निकलता है कि कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी कानूनी रूप से एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यदि आपने अकाउंट्स में ध्यान से
अगर पढ़ा हो तो आप जान पाएंगे कि परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग जो है वो ये है कि कंपनी अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करेगी। उसका कोई पीरियड डिफाइन नहीं है कि वो कब तक काम करेगी, कंपनी अनवरत रूप से चलती रहेगी। नेक्स्ट इज़ कॉमन सील। कंपनीज एक्ट 1956 में कॉमन सील का जो प्रावधान था, यानी कि एक जो कंपनी है वो अपने नाम की कॉमन सील रखेगी, वो मैंडेटरी था। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में जो कॉमन सील है उसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। कंपनी चाहे तो कॉमन सील अडॉप्ट कर सकती है, कंपनी चाहे तो कॉमन सील अडॉप्ट नहीं भी कर सकती है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी किस लिमिट तक है, इसके बारे में हम डिटेल से और चर्चा करेंगे। लेकिन लायबिलिटी के आधार पर भी हम कंपनी को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी धारण करती है शेयर कैपिटल को। और अगर हम संरचना की दृष्टि से यानी कि उसकी कंपोजिशन की दृष्टि से देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी अगर अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल करती है और उससे जो उसको फंड मिलता है उसको वो अपनी कैपिटल के रूप में यूज़ में लेती है, तो ये बहुत एक क्रूशियल फैक्टर हो जाता है, क्रांतिक तत्व बन जाता है कि जितने अधिक शेयर होंगे उसके पूंजी के अधिक होने की संभावना भी अधिक हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा, कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन पूंजी नहीं भी बढ़ती है, वो डिपेंड करता है। लेकिन कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचकर अपनी पूंजी को जमा करती है और उस जमा पूंजी को वो अपने डेली बिजनेस ऑपरेशंस में काम में लेती हैं। शेयर कैपिटल के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, इसका सेपरेट चैप्टर सिलेबस में है जिसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंपनी के वो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इन सभी तत्वों से मिलकर ही कंपनी को डिफ़ाइन किया गया है। तो आप इनको एक बार बुक में ज़रूर देखें और कोशिश करें कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि जो कंपनी की परिभाषा है उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।